shariatkhuda.org ज़मीमा 5F हफ्ते के दिन टेक्नोलॉजी और तफरीह। टेक्नोलॉजी और तफरीह क्यों अहम है? सब्त के दिन टेक्नोलॉजी का मसला ज़्यादातर तफरीह से जुड़ा हुआ है। जब कोई शख्स सब्त कायम रखना शुरू करता है तो उसके सामने आने वाले पहले चैलेंजेस में से एक ये होता है कि कुदरती तौर पर खुल जाने वाले फारिग वक्त के साथ क्या किया जाए। जो लोग सब्त रखने वाली कलीसियाओं या ग्रुपों में शामिल होते हैं वो उस वक्त का कुछ हिस्सा मुनज़्ज़म सरगर्मियों से पुर कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें भी ऐसे लम्हात का सामना करना पड़ता है जब लगता है कि करने को कुछ नहीं है। ये ख़ास तौर पर बच्चों, नौजवानों और जवानों के लिए दुरुस्त है, लेकिन बड़े अफराद भी इस नए वक्त के नज़म के साथ जद्दोजहद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मुश्किल लगने की एक और वजह है आज के दौर का जुड़ा रहने का दबाव। ख़बरों, पैगामात और अपडेट्स का मुस्तकिल बहाव एक नया रुझान है जो इंटरनेट और ज़ाती आलात की कसरत से मुमकिन हुआ है। इस आदत को तोड़ने के लिए इरादा और मेहनत दरकार है, लेकिन सब्त इसके लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है। हर हफ्ता एक दावत के हम डिजिटल खल्फशार से कटकर खालिक से दोबारा जुड़े। ये उसूल सिर्फ सबत तक महदूद नहीं, खुदा का हर बच्चा रोज़ाना इस बात का ख्याल रखे कि मुस्तकिल जुड़े रहने और तवज्जो बटाने के जाल में ना फंसा रहे। ज़बूर खुदा और उसकी शरीयत पर दिन रात गौर करने की तरगीब से भरे हुए हैं। ज़बूर 1-2, ज़बूर 92-2, ज़बूर 119 97 से 99, ज़बूर 119 148, और ये वादा करते हैं कि जो ऐसा करते हैं उन्हें खुशी, पायदारी और अबदी ज़िंदगी मिले। यही 7वें दिन का फ़र्क ये है कि खुदा ने खुद आराम किया और हमें हुक्म दिया कि हम उसकी पैरवी करें। खुरूज 20:11। यूं ये वो वाहिद दिन है हर हफ्ते का जब दुनियावी चीज़ें से कटना ना सिर्फ मुफीद है बल्कि खुदाई तौर पर मुकर्रर किया गया है। खेलों और दुनियावी तफरीह को देखना। सब्त को मुक़द्दस वक्त के तौर पर अलग रखा गया है और हमारे जहन ऐसे कामों से भरे होने चाहिए जो उस पाकीज़गी को ज़ाहिर करें। इसीलिए खेल देखना, दुनियावी फिल्में या तफरीही सीरीज़ देखना सब्त के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा मवाद उस रूहानी फ़ायदे से कटा हुआ है जो ये दिन लाना चाहता है। कलाम हमें पुकारता है, तुम मुक़द्दस हो क्योंकि मैं मुक़द्दस हूँ। लावियाँ 11:44 से 45, और ये बात पहली पतरस 1:16 में दोहराई गई है, याद दिलाती है कि पाकीज़गी आम चीज़ों से अलग होने को शामिल करती है। सब्त एक हफ्तावार मौका देता है कि हम दुनिया के खल्फशार से अपनी तवज्जो हटाकर उससे भर दें जो इबादत, आराम, हौसला अफजा गुफ्तगू और ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो रूह को ताज़ा करती हैं और खुदा को इज़्ज़त देती हैं। खेल खेलना और वर्जिश करना सब्त के दिन। जैसे दुनियावी खेल देखना हमारी तवज्जो मुकाबले और तफरीह पर ले जाता है, वैसे ही खेलों में सरगर्म होना या वर्जिश की मशक़ें सब्त के दिन हमारी तवज्जो को आराम और पाकीज़गी से हटा देती हैं। जिम जाना, एथलेटिक मकासद के लिए ट्रेनिंग करना या खेल खेलना आम हफ्ते के दिनों की मशक्क़त और ख़ुद को बेहतर बनाने की तरतीब से ताल्लुक़ रखता है। हकीकत यह है कि जिस्मानी वर्जिश अपनी फितरत के लिहाज से सब्त के पुकार को कि मेहनत से रखें और हकीकी आराम को अपनाएं के बरक्स है। सब्त हमें दावत देता है कि हम अपनी कारकर्दगी और डिसिप्लिन की ज़ाती कोशिशों को भी एक तरफ रख दें ताकि हम खुदा में ताज़गी पाएँ। वर्जिश, प्रैक्टिस या मैचों से पीछे हटकर हम दिन को मुक़द्दस मानते हैं और रूहानी तजदीद के लिए जगह बनाते हैं। ऐसी जिस्मानी सरगर्मियाँ जो सब्त के मुताबिक हों। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्त घर के अंदर ही गुजारना है या गैर फ़आल रहना है। हल्की पुरसुकून सैर बाहर, फितरत में सुकून के साथ वक्त गुजारना या बच्चों के साथ नरम खेल खेलना दिन को इज़्ज़त देने का एक खूबसूरत तरीका हो सकता है। ऐसी सरगर्मियाँ जो बहाल करें बजाय मुकाबला करने के, जो ताल्लुकात को गहरा करें बजाय तवज्जो हटाने के, और जो हमारी तवज्जो खुदा की तख्लीक की तरफ ले जाएं बजाय इंसानी कारनामों के, सब सब्त की रूह आराम और पाकीज़गी के साथ हम आहंग है। टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे सब्ती असूल। बेहतर यह है इस सब्त के दौरान दुनियावी दुनिया से तमाम गैर ज़रूरी राब्ते बंद हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सख्त या बेखुशी हो जाएं, बल्कि ये कि हम शूरी तौर पर डिजिटल शोर से पीछे हटें ताकि दिन को मुक़द्दस माना जा सके।
बच्चों को इंटरनेट से जुड़े आलात पर सब्त के औकात गुजारने का इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय जिस्मानी सरगर्मियों, किताबों या ऐसे मवाद की हौसला अफजाई करें जो मुक़द्दस और हौसला अफजा हो। यहाँ मोमिनीन की जमात ख़ास तौर पर मददगार है क्योंकि ये दूसरे बच्चों के साथ खेलने और अच्छी सरगर्मियाँ बांटने का मौका फ़राहम करती है। नौजवानों को इतने बालग होना चाहिए कि वो समझ सकें कि टेक्नोलॉजी के मामले में सब्त और बाकी दिनों में क्या फ़र्क है। वालिदैन उनकी रहनुमाई तैयारी के ज़रिए और ये वजाहत करके कर सकते हैं कि ये हुदूद क्यों है। खबरों और दुनियावी अपडेट्स तक रसाई सब्त के दिन ख़त्म कर देनी चाहिए। सुर्खियाँ देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना फ़ौरन ज़हन को हफ्ते के दिनों की फ़िक्रों में वापस ले जा सकता है और आराम और पाकीज़गी के माहौल को तोड़ देता है। पहले से मंसूबा बनाएं। ज़रूरी मवाद डाउनलोड करें, बाइबली मुताले के गाइड प्रिंट करें या मुनासिब मवाद पहले से तैयार रखें ताकि सब्त के दौरान परेशानी ना हो। आलात को अलग रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, एयरप्लेन मोड इस्तेमाल करें या आलात को सब्त के दौरान किसी मखसूस टोकरी में रख दें ताकि तवज्जो के बदलने का इशारा हो। मकसद टेक्नोलॉजी को बुरा कहना नहीं बल्कि इस ख़ास दिन पर इसे मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करना है। वही सवाल करें जो हमने पहले मुतारिफ़ कराया था, क्या ये आज ज़रूरी है और क्या ये मुझे आराम और खुदा की इज़्ज़त करने में मदद देता है। वक्त के साथ साथ इन आदात की मश्क आप और आपके ख़ानदान को सब्त को एक खुशी के तौर पर तजर्बा करने में मदद देगी, ना कि एक जद्दोजहद के तौर पर। ये सिलसिला और खुदा की शरीयत पर दीगर बहुत से मुतालात आपको वेबसाइट पर मिल सकते हैं, shariathuda.org।